वृश्चिक राशि वाले मेरे मित्रों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं आपका अपना ज्योतिष एवं तांत्रिक डॉक्टर रोशनानंद महाराज। मित्रों, कैसे हैं आप सब? माता कामाख्या की कृपा से आप सब अच्छे होंगे, घर पे सब कुशल मंगल होगा। मित्रों, आप लोग आस लगाए बैठे हैं कि साल 2025 आपके लिए कैसा रहेगा और कैसा कैसा सवाल आपके जीवन काल में उठेगा। क्या आपको नौकरी मिल पाएगी या नहीं? क्या आप तरक्की कर पाएंगे या नहीं? क्या आपके आय में वृद्धि होगी या नहीं? क्या आपके व्यापार में वृद्धि होगा या नहीं? पारिवारिक जीवन में सुख शांति मिलेगी या नहीं? इस तरह के कई सारे सवाल आपके जीवन काल में चल रही है कि नए साल से हमारा जीवन बहुत ही बेहतर रहेगा। नए साल यानी 2025 में राहु, गुरु, केतु और शनि, क्या ये आपको 2024 की तरह 2025 में भी दुख तकलीफ़ें देता रहेगा या कोई राहत होगी? क्या राहु आपके जीवन काल में परेशानियां डालता फिरेगा? क्या गुरु आपको रुपया पैसा के लिए तड़पाता रहेगा? क्या केतु आपको बीमारी से परेशान करता रहेगा? क्या शनि आप नई चीज़ों को खरीद कर लाओगे? क्या शनि उसे चकनाचूर कर देगा? क्या आपके हर क्षेत्र में हर कार्यों में विफलता प्राप्त होगी? क्या होगा? तो आज के इस ज्योतिष एवं तांत्रिक कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आप इस कार्यक्रम के अंत तक अवश्य बने रहिएगा, क्योंकि आज का यह ज्योतिष एवं तांत्रिक कार्यक्रम बहुत ही खास, विशेष और महत्वपूर्ण है। तो मित्रों, कार्यक्रम के अंत तक अवश्य बने रहिएगा और पूरे भक्ति भाव के साथ कमेंट में जय माँ कामाख्या अवश्य लिखें। और माता रानी को अगर प्रसाद अर्पित करना चाहते हैं, माता रानी के चरणों में अपना दुख तकलीफ और कष्टों को समर्पित करना चाहते हैं, तो चैनल को कम से कम 5 लोगों से सब्सक्राइब अवश्य करवा दें, लाइक करवा दें, कमेंट में जय माँ कामाख्या अवश्य लिखवा दें मेरे मित्रों, क्योंकि इस कलयुग की प्रधान देवी माता कामाख्या ही है और तंत्र विद्या का जनक। ये हमारे कामाख्या और म्यों, ये 2 ही ऐसे जगह हैं जहाँ से तंत्र विद्या का बहुत ही विस्तार रूप माना गया है। और यहाँ की माता कामाख्या के दरबार यानी माता कामाख्या के गर्भगृह में जो योनि की पूजा की जाती है, ये बहुत ही शक्तिशाली है। अगर आप सच्चे मन से पूरे भक्ति भाव के साथ अगर माता कामाख्या के नाम लेते हैं, तो आपके जीवन के सभी कष्ट छूमंतर हो जाएंगे। क्योंकि मेरे मित्रों, लगभग 12 सालों से आप परेशान हो, कई तरह की समस्याएं, चाहे वे आपके करियर से हों या आर्थिक स्थिति से हों या मानसिक रूप से हों या जीवन से हों या समाज से हों, हर क्षेत्रों में आप पिछड़ते चले गए हैं। और वर्तमान के समय में आप इतना पिछड़ के चले गए हैं कि लोग आप पे हंसे जा रहे हैं। एक समय में जो आप राजा महाराजा हुआ करते थे, आज आप वही व्यक्ति हैं कि लोगों के सामने हाथ फैलाते हैं। जो वस्त्र कोई दूसरे पहन लेता था, उस वस्त्र को आप दोबारा नहीं पहनते थे, लेकिन आज उसी वस्त्र को आप रिपीट करके पहन लेते हो। कई सारे कमियां आपके जीवन काल में भर गई है, कई सारे बीमारियां आपके जीवन काल में भर गई है, मानसिक रूप से लगातार आपको क्षति हो रही है। भूलने जैसी बीमारियां, कभी कमर तो कभी पेट तो कभी माथा तो कभी गर्दन पकड़ लेता है। कई ग्रह की जो चालें हैं वे भी अपनी उल्टी चाल आपके जीवन काल में कर देता है, जिसके कारण से आप बेवजह का परेशान हो जाते हो, तड़पने लगते हो। लोग आपको आसानी से बुड़बक बनाकर चला जाता है, आपके अपनों ने ही आपको ठग कर चला जाता है। लेकिन मेरे मित्रों, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। 2025 में आपके कुंडली में ये 3 बड़े बदलाव और 3 बड़ी घटनाएं आपके जीवन काल में होकर रहेगी। और हमारी भविष्यवाणी ब्रह्मा की लकीर है, जो मैं एक बार कह देता हूँ वह होकर ही रहता है। इसलिए आज का यह कार्यक्रम को आपको बहुत ही ध्यान से सुनना है, क्योंकि आपके कुंडली में 3 बड़ी घटना साल 2025 के
यानी जनवरी महीने के दूसरा सप्ताह में आपके जीवन काल में घटित हो जाएगा। इसलिए आज का यह कार्यक्रम में उपाय और उनके मंत्र सहित आपको बताने वाले हैं, तो आप इस कार्यक्रम को ध्यानपूर्वक अवश्य सुने। आप तो बहुत सुने हैं कि आपका करियर में आपको कल ही नौकरी लग जाएगी, आपका स्वास्थ्य कल ही ठीक हो जाएगी, आप कल ही करोड़पति बन जाओगे, नोटों का बंडल गड्डियाँ आपके घर में मिलेंगी। आपके अपनों ने ही परेशान कर रहा है, ये बातें आप सुन सुनकर थक चुके हो। लेकिन मेरे मित्रों, आपके जीवन में उथल पुथल राहु और केतु शुरू कर दिया, ग्रह गोचर पलायन होना शुरू हो गया, हर क्षेत्र में बदलाव होना शुरू हो गया, रिश्ते में अनबन होना शुरू हो गया, सहकर्मियों में तनाव होना शुरू हो गया, आपकी इच्छाएं पे पानी फिरना प्रारंभ हो गया, आपका कमाया हुआ धन बर्बाद होना शुरू हो गया। आखिर आपके मन में यही चल रहा था कि आखिर बृहस्पति गुरु महाराज आपका क्या बिगाड़े थे, शनिदेव महाराज आपका क्या बिगाड़े थे। लाभ की जगह में निरंतर हानि देखने को मिल रही है, लेकिन बेटा घबराने की आवश्यकता नहीं है। जब तक ये रोशनानंद महाराज यानी सन्यासी बाबा महाराज के शरीर में प्राण जब तक है तब तक आपको कष्ट नहीं होगा, आपको चिंता करने की बात नहीं है। चाहे आपका नौकरी पैसा, व्यापार, गृहस्थ जीवन या भूत प्रेत, जादू टोना, शारीरिक मानसिक किसी भी क्षेत्र से कष्टों या बड़े से बड़े दुश्मनों को भी आप अपने जूतों से मसलते हुए आगे बढ़ जाओगे बेटा, आपको चिंता करने की बात नहीं है। आप ध्यानपूर्वक सुने। सबसे पहला साल 2025 में जो बातें हैं वो मैं आपको बेटा स्पष्ट रूप से बता दे रहा हूँ। जैसे ही साल 2025 प्रवेश करता है और जनवरी यानी पहला दिन को सबसे पहला काम आपको करना है। उस दिन आपको किसी से लड़ाई नहीं करनी है, किसी से झगड़े नहीं करना है और ना ही किसी भी प्रकार के तामसिक भोजन आपको ग्रहण करना है। अगर आप हमें मानते हैं, माता कामाख्या को मानते हैं, तो इन बातों पे आप ध्यान दें। मांस मदिरा यानी शराब और मांस का सेवन आप 1 जनवरी को ना करें। जितना हो सके आप पूजा पाठ करें, दिन भर आप पूजा पाठ में बिता दें। शाम को घर में खीर पूड़ी सब्जी बनवा कर आप ग्रहण कर लें। दिन की शुरुआत आप उस दिन कैसे करेंगे? सबसे पहला, जैसे ही आप सुबह उठते हैं, बिस्तर छोड़ने से पहले आपको दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ना है और पुस्तक की तरह खोलना है। दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ना है और पुस्तक की तरह खोलना है और एक मंत्र आपको बोलना है। वो मंत्र है ओम कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले च गोविंद प्रभाते को दर्शनम। ओम कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले च गोविंद प्रभाते को दर्शनम। इससे हथेली के सबसे आगे भाग में लक्ष्मी जी होती है, उसे प्रणाम हो जाएगा। बीच के भाग में सरस्वती जी हो जाती है और मूल भाग में ब्रह्मा जी का निवास होता है। तो मित्रों, सबसे बड़ी खेल आपके जीवन का यहीं से प्रारंभ होगा, यानी लक्ष्मी, सरस्वती और ब्रह्मा। इसलिए साल के पहले दिन दोनों हथेलियों को बिस्तर से उतरने से पहले ये काम करना है। बिस्तर पे बैठे बैठे दोनों हथेलियों को रगड़ना है, पुस्तक की तरह खोलना है और ये मंत्र बोलना है ओम कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले च गोविंद प्रभाते कुरु दर्शनम। उनके बाद आप धरती माता को प्रणाम करें और दाहिने पांव को जमीन पर रखते हुए आप आगे बढ़ें। उनके बाद स्नान करने के बाद तांबे के लोटे लें। उस लोटे में जल लें, थोड़ी सी कुमकुम, चंदन और एक लाल फूल डालकर भगवान सूर्यदेव को अर्घ दें
उनके बाद आप अपने घर गृहस्थ में जितने देवी देवता हैं उनकी पूजा करें। उनके बाद भगवान शिव के चरणों में अवश्य जाएं, माता पार्वती और गणेश जी के चरणों में। सबसे पहले गणेश भगवान की पूजा करें, उनके बाद आप महादेव की पूजा करें, उनके बाद माता पार्वती की पूजा करें। तो ये आपको अवश्य करना है, तभी जाकर आपकी जो दिनचर्या है वो बेहतर रह पाएगा और आप आगे बढ़ेंगे। सारा दिन आपका शुभ रहेगा। लेकिन आपके जीवन काल में यानी सप्ताह के यानी जनवरी के दूसरा सप्ताह में 3 बड़ी घटनाएं आपके जीवन काल में घटेगी। तो ये घटनाएं क्या है? दुश्मन आपको सबसे पहले तांत्रिक क्रियाओं से परेशान करेगा, आपके ऊपर जादू टोना टोटका करेगा, इनसे आपको परेशान करेगा। तंत्र विद्या के माध्यम से आपको परेशान करेगा, पहली घटना ये है। और ये तंत्र विद्या के कारण से आप बड़े बड़े बीमारी से ग्रसित हो जाएंगे और दवाई सुई आपके शरीर में काम नहीं करेगा और आप बेवजह का परेशान हो जाओगे। लेकिन घबराना नहीं है, दिए गए नंबर आप अपने मोबाइल में अवश्य सेव कर लें और जब भी ऐसे मुसीबत आए आप हमें तुरंत फ़ोन करें। जैसे ही वो तंत्र विद्या आपके ऊपर करेगा, जैसे ही आपके ऊपर मूठ भेजेगा, वैसे ही मैंने उसे तुरंत वापस कर दूंगा। जिसने भेजेगा उसे ही मार गिराएगा, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। नंबर मेरा सेव कर लेना बेटा। और उन्हीं तंत्र विद्या के कारण से परिवार के एक ऐसे व्यक्ति की सड़क दुर्घटना होगी जिसे बचा पाना संभव नहीं होगा। इसलिए जनवरी आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा। आप सावधान होकर चलें तो शायद बेहतर रहेगा। और खास करके 1 जनवरी को आप मांस, मदिरा और शराब का सेवन नहीं करनी। ये 2 और तीसरा जो बड़ी घटनाएं आपके जीवन काल में होगा, वो किसी के ऊपर टिप्पणी करने से आप विवाद में फंस जाओगे या फिर 2 व्यक्ति के झगड़ों के बीच में आप पड़ोगे और आपकी जान चली जाएगी। इसलिए ये 3 बातों को आप ध्यान में रखना बेटा। अगर वाहन चलाते हैं तो सावधानी पूर्वक किसी के बीच में टिप्पणी ना करें। 2 व्यक्ति झगड़ रहे हैं तो उनके बीच में आप ना पड़े। और तंत्र मंत्र की जो क्रियाएं हैं ये बहुत ही अद्भुत तरीके से परेशान करेगा। आपके जीवन काल में या आपके घर में कलेश मचा देगा, पारिवारिक जीवन को तोड़ मड़ोड़ के रख देगा, आपको शारीरिक, आर्थिक और मानसिक रूप से अचानक ही परेशान कर डालेगा। और उस समय आप ऐसा महसूस करेंगे कि अब हमसे नहीं संभला जाएगा, हम आत्महत्या कर लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं करना है। जब भी ऐसी मुसीबत या दिक्कतें आएगी, दिए गए नंबर पर आप तुरंत ही कॉल करें। मैं निःशुल्क आपकी सेवा करूंगा। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, डरने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे भी मैं शनिवार और रविवार को रात्रि को पूजा आपके लिए स्पेशल में करता हूं मेरे मित्रों। आपको चिंता करने की बात नहीं है, आपको घबराने की बात नहीं है, जीवन में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और मैं आपको कुछ खास बातें बताने जा रहा हूं। जैसे कि मेरे मित्रों, आपके जीवन में प्रेत बाधा परेशान करेगा तो घर में जिस व्यक्ति को प्रेत बाधा की दिक्कत रहेगी, आप 4 मोर की पंख लेना और ये मंत्र बोलना और उसे झाड़ देना, वो कट जाएगा। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, किसी तांत्रिक या मौलाना के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। मंत्र है ओम नमो आदेश गुरु को ओम अपर के या कट मेष खंभ प्रति प्रहलाद राखे पाताल राखे पाँव देवी जांग राखे काली का मस्तक राखे महादेव जी कोई या पिंड प्राण छोड़े छोड़े तो देव दानव भूत प्रेत डाकनी साकनी मंडा ताप तिजारी जूड़ी 1 पहरू 2 पहरू सांझ को सवेरे को किया को कराया को उलटवाही के पिंड परे इस पिंड की रक्षा श्री नरसिंह जी करे शब्द साचा पिंड काचा फूरो मंत्र सुरवाचा। ध्यान से सुनो बेटा, ये मंत्र चाहे बड़ी से बड़ी तांत्रिक विद्या होगा वो कट जाएगा। मंत्र है ओम नमो आदेश गुरु को ओम अपर के या कट मेष खंभ प्रति प्रहलाद राखे पाताल राखे पाँव देवी जांग राखे काली का मस्तक राखे महादेव जी
कोई या पिंड प्राण छोड़े छोड़े तो देव दानव भूत प्रेत डाकनी साकनी मंडा ताप तिजारी जूड़ी। एक पहरू दो पहरू सांझ को सवेरे को किया को कराया को उलटवाही के पिंड परे। इस पिंड की रक्षा श्री नरसिंह जी करे शब्द साचा पिंड काचा पूर्व मंत्र शुरुआचा। ये मंत्र से बड़े बड़े भूत प्रेत डाकनी खिचालनी दानव सभी समाप्त हो जाएगा मेरे मित्रों। बहुत बार आपने शायद सुना होगा कि आपके व्यापार को किसी ने बांध दिया। आप उस व्यापार को कैसे खोलेंगे उसका भी मंत्र मैं आपको बता देता हूँ। मंत्र है ओम नमो आदेश गुरु को 52 बार 64 सातों कलवा पाँचों बड़वा जिन भूत परित देव दानव दुष्ट मुष्ट मेली मसान इन्हीं को कील कील नजर दीठ मूठ टोना टारे लोना चमारी। गाजे या धंधे दुकान की बरकत को बंधन छुड़वावे तो माता हिंगलाज की दुहाई। क्या बोलना है? ओम नमो आदेश गुरु को 52 बार 64 सातों कलवा पाँचों बड़वा जिन भूत परीत देव दानव दुष्ट मुष्ट मेली मसान इन्हीं को कील कील नजर दीठ मुठ टोना टारे लोना चमारी। गाजे या धंधे दुकान की बरकत को बंधन ना छुड़ावे तो माता हिंगलाज की दुहाई। बेटा इसे 21 बार पढ़कर थोड़ी सी पीली सरसों लेना है, 21 बार पढ़कर अपने दुकान में छिड़ देना है या अपने व्यापार पे छिड़ देना है। बंधन तुरंत ही कट जाएगा, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और अगर अपने व्यापार में 4 चांद लगाना चाहते हैं तो एक मंत्र हम आपको बता देते हैं। ओम नमः काली कंकाली महाकाली मुख सुंदर जिये ब्याली चासवीर भैरव 84 बिततो पुंजुम पान ये मिठाई अब बोलो काली की दुहाई। इस मंत्र को 11 बार बोलकर अपने दुकान या व्यापार में फूंक मार देना। आपका व्यापार बल्ले बल्ले रहेगा, कभी किसी भी प्रकार की आपके जीवन काल में परेशानी नहीं आएगी, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो मित्रों नमस्कार, मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। मारन विद्या किसी को जानना है तो व्हाट्सएप पे मैसेज